नमस्कार, जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर करें। तो राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर का। तो राम मंदिर निर्माण समिति जो है या जो भी वहाँ पर जो भी करता धरता है, उन्होंने देश की जो भी पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष, नेता विपक्ष, राज्यसभा के और लोकसभा के, उनको न्योता दिया है आने का। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं लगभग सबके नेताओं को अयोध्या आने का बोला है। अब देखते हैं कौन कौन जाता है। कुछ लोग तो जिनको निमंत्रण मिला है वो परेशान हैं कि जाएं तो जाएं कैसे, और जिनको नहीं मिला है उनके पास मौका है बोलने का कि हमें तो निमंत्रण दिया ही नहीं गया है, तो हम कैसे जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो अयोध्या ना जाने की बात बोली है, जो अयोध्या नहीं जाएंगे, वो है सीपीएम के सीताराम येचुरी, जिनका नाम खुद सीताराम है, और वो अयोध्या उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि भाई ये जो राम मंदिर का मसला है, धर्म का मामला है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पॉलिटाइज नहीं होना चाहिए ये मुद्दा। पर यही आदमी जो इफ्तियार की पत्तलें चाटते हैं वहाँ जाके रोजे में, तब इनको वो दिखता नहीं है कि भाई हम राजनीतिक लोग हैं, हमको धर्म की बातें नहीं करनी चाहिए, सेकुलर हैं तो सेकुलर जैसी, मतलब फिर किसी का फेवर नहीं करना चाहिए। और जो वामपंथी दल हैं, सीपीएम वगैरह, ये लोग तो वैसे भी धर्म को जहर बोलते हैं। इनकी तो आइडियोलॉजी ऐसी है कि भाई धर्म तो एक जहर है। और कांग्रेस पार्टी अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि जाना है कि नहीं जाना है। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है कि जाएंगे तो मुस्लिम वोट चले जाएंगे और नहीं जाएंगे तो हिंदू वोट चले जाएंगे। तो कांग्रेस तो दोनों तरफ से फंसी हुई है। और कांग्रेस की दूसरी टेंशन ये भी है कि अगर वो चले गए तो जैसे यूपी में अखिलेश यादव ने बाद में अगर कहीं मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, मायावती ने मना कर दिया मैं भी नहीं जाऊंगी, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष जो है अपना ममता बनर्जी, उन्होंने मना कर दिया मैं भी नहीं जाऊंगी, और जैसे और भी जो लोग हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे भाई राम मंदिर के उद्घाटन में। तो कांग्रेस को चिंता ये है कि अगर हमने अभी हाँ कर दी कि हम जाएंगे और ये लोग बाद में मुकर गए हम नहीं जाएंगे, बाकी विपक्षी पार्टी, तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनकी तरफ चला जाएगा। तो कांग्रेस के लिए तो ये गर्म दूध है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और जाएं भी तो जाएं किस मुंह से। पूरी ज़िंदगी तो राम को नकारा है कि राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, अब जाएं तो जाएं कैसे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जिनकी जो वाइफ है डिम्पल यादव, वो एक तरफ बोलती हैं कि भाई हमें तो अभी तक न्योता नहीं मिला है, और न्योता मिलेगा तो जाएंगे और नहीं मिलेगा तो भी जाएंगे और बाद में जाएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने ही जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनको आगे कर देते हैं कि राम मंदिर और हिंदुओं पे कुछ बोलो, और वो बोलते हैं आगे क्योंकि एक वर्ग विशेष को खुश करना है। तो अखिलेश यादव को लगता होगा कि भाई हमें एक वर्ग विशेष को खुश करके वो वोट हमें मिल जाएगा, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को लगा देंगे, शफीकुर रहमान वर्ग जो उनके सांसद हैं लोकसभा के संभल से, एक तरफ वो हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम 22 जनवरी को अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारी बाबरी मस्जिद हमें वापस मिले। मतलब उनके दिल में ये जो बोलते हैं ना कि हम सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको मानते हैं, इसको मानते हैं, ये करते हैं, ये सब झूठ है। वो आज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है शफीकुर रहमान वर्ग। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बार ये बोला था कि मैं मर जाऊंगा, मैं पर अपने बच्चों को ये बता के जाऊंगा कि बाबरी मस्जिद जहाँ पर थी, जहाँ पर रामलला का मंदिर बन रहा है, और ये हमसे ताकत के बल पे छीना गया है और इसको हमें वापस लेना है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है और राम को हम इमाम हिंद बोलते हैं, तो भैया ये टीवी पे आके और वहाँ न्यूज़पेपर वाले के जो पत्रकार होते हैं उनके सामने तो ये राम को इमाम हिंद बोलते हैं, पर इनके मन में तो जहर है। जहर इनके कूट कूट के भरा है, चाहे आम मुसलमान के मन में भरा है न भरा है कोई बात नहीं पता उसका। पर ये जो नेता है, जो एक आम मुसलमान जो ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहता है और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, उसको इतना कोई लेना देना नहीं होता है। पर ये लोग उनको भड़का के
उनका वोट लेना चाहते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ये जो बोलते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है मोदी सरकार द्वारा, ये खुद संविधान को मानते नहीं है। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ये अगर इनके धर्म का मामला आ जाए तो ये संविधान को भी अपने पैरों तले रौंद देंगे। और इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे लोगों पे कि ये, अगर ये भाई इतना ही है सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर माथे पे रखो। और जिसको अच्छा, इनको ये भी है कि हम वहाँ पर क्यों जाएं। ये चाहते हैं कि भाजपा का प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये बड़े बड़े जो लीडर हैं, योगी आदित्यनाथ, ये आएँ और इनके इफ्तार पार्टी में बैठ के इनके साथ टोपी लगा के और दावत उड़ाएं और कहीं भी इनकी मज़ार पे जाएं, जैसे बाकी लोग ड्रामा करते हैं वोटों के लिए, चादर चढ़ाएं वहाँ जाके, ऐसे करें। और ये खुद अपने बारे में जब बात आती है तो कि नहीं हम नहीं जाएंगे। मतलब तुम दूसरों से उम्मीद करते हो कि मैं सेकुलर हो और वो सेकुलर दिखे, पर आप खुद अपने मजहब के लिए, अपने धर्म के लिए इतने कट्टर रहोगे। तो ये अब हिंदुओं को देखना है, जो राम को पूजते हैं, जो उनको मानते हैं, ये उनको देखना है कि भाई कौन राम के साथ है और कौन राम के खिलाफ है। इन लोगों ने तो अड़ंगा लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है शुरू से अब तक। और ये जो बोल रहे हैं ना कि भाई बीजेपी ने क्या योगदान दिया है राम मंदिर बनाने में, इंक्लूडिंग शिवसेना, वो भी बोल रहे हैं कि इनका क्या योगदान है। और अगर कोर्ट का फैसला है तो 500 साल हो गए, तो कांग्रेस ना करवा लेती कोर्ट का फैसला, या कांग्रेस के शासन में हो जाता तो मान लेते। क्योंकि कांग्रेस के शासन में राजीव गांधी ने जब ताले खुलवाए थे तो वो तो उसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने ताले खुलवाए थे। तो जब राम मंदिर बन रहा है भाजपा के शासन में, तो भाजपा नहीं लेगी क्रेडिट इसका। इसका मतलब ये है कि भाई अब क्या माना जाए कि भाई समाजवादी पार्टी का इस मंदिर को बनाने में बहुत बड़ा रोल है, लालू प्रसाद की जो आरजेडी है उसका बहुत बड़ा रोल है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यू, उसका भी बहुत बड़ा रोल है राम मंदिर बनाने में, और कांग्रेस का तो सबसे बड़ा रोल है, और MIM का जो है उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये माना जाए कि भाजपा का कोई रोल नहीं है जैसे ये लोग बोल रहे हैं। और एक तो वो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे एक टीवी पे, वो तो कह रहे थे कि राम दो हैं, एक राम वो है जिनको भाजपा मानती है और दूसरे राम वो हैं जिनको बाकी दुनिया मानती है। समाजवादी वाले तो बहुत बड़े हिंदू हैं बोल रहे थे वो। तो भैया आज तक तो तुमने कभी राम की पैरवी करी नहीं है, और तुम अगर पैरवी कभी करी हो तो बता देना कि राम की पैरवी करी है। कभी हनुमानगढ़ी से आगे कभी गए हो रामलला के दर्शन करने तो वो बता देना। कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, या जो RJD है, JDU है, ये जो आज बन रहे हैं ना, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान है इस मंदिर को रोके जाने में और हिंदुओं को नीचा दिखाने में, उनकी बेइज्जती करने में, उनको गाली, उनको जलील करने में, ये सब बहुत आगे रहते हैं। अब आज ये हिंदुओं के वोट चाहिए तो कह रहे हैं कि नहीं हमें बुलावा नहीं मिला है, हमें बुलावा नहीं मिला है। सीताराम येचुरी जैसा आदमी, वो जिसके नाम में सीताराम है, वो कह रहा है कि भाई हम नहीं जाएंगे। अरे सीधा सीधा बोलो, आपको नफरत है यार, अब खामे ये इधर उधर की बातें कर रहे हो कि संविधान और वो फलाना ढिकाना। नहीं जाना है मत जाओ यार। मैं तो कह रहा हूँ कि जो वहाँ पर जो निर्माण काम देख रहे हैं और जो निर्माण समिति है वहाँ पर अयोध्या की, इनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। खामे बेइज्जती, इनके आगे भी लज्जित होने से अच्छा है कि इनको बुलाना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।